बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 18 मई 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान और काबुल फ़ौज में दोबारा से शदीद लड़ाई और झड़पें शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त नाज़रीन काम जो हमारे पास ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसे काबुल हुकूमत ने, काबुल मीडिया ने भी मॉनिटर किया है, रिपोर्ट किए है, वो है नाज़रीन काम सूबा हिरात के अंदर तालिबान और काबुल फ़ौज में शदीद लड़ाई और झड़पें। अफ़गान तालिबान काबुल हुकूमत से मुख्तलिफ सूबों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान मुसल्लह गुरेला कार्रवाइयाँ शुरू कर चुके हैं। जो अपडेट सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि तालिबान ने सूबा हिरात में काबुल हुकूमत के फ़ौजी अड्डों पर, फ़ौजी छावनियों पर, हुकूमती अमलाक पर कब्ज़ा करने के लिए हमला किया है, धावा बोला है। इससे पहले अफ़गान तालिबान बगलान के अंदर है, कुंदूज के अंदर है और हेलमंद के अंदर है और दीगर कई बड़े बड़े जो असला हैं उन पर कब्ज़ा कर चुके हैं, सूबों पर कब्ज़ा कर चुके हैं। और इन नाज़रीन काम जो ताज़ा अपडेट्स हैं, इसमें काबुल हुकूमत को भारी नुकसान भी हो रहा है। जो तालिबान के ज़राए अबलाग हैं, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जो उनके ट्विटर अकाउंट्स हैं, उनसे हमें ये खबरें मिल रही हैं, ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं। जो हमारे ज़राए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि काबुल हुकूमत को सूबा हिरात के अंदर बड़ा नुकसान हो रहा है। तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों में सूबा हिरात के अंदर 50 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 16 टैंक और फ़ौजी गाड़ियाँ भी तबाह की गई हैं। इसके अलावा काबुल हुकूमत से 5 बड़े फ़ौजी छावनियाँ और फ़ौजी अड्डे, फ़ौजी यूनिट्स कब्जे में लिए गए हैं, जबकि भारी माल गनीमत भी तालिबान को हासिल हुए हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि सूबा हिरात के अंदर जो काबुल फ़ौजी पुलिस एहलकार तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, उनकी तादाद भी 3 दर्जन से ज़ायद बताई जाती है। तो यूँ नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर अमलन एक मरतबा फिर लड़ाई और फिर झड़पें और फिर कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम अमरीका अफ़गानिस्तान से अपने फ़ौजियों को निकाल रहा है और जो डेडलाइन थी वो 1 मई की थी, यानी 1 मई 2021 तक अमरीका को अपनी फ़ौजें मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से निकालना थी। लेकिन बहरहाल अमरीका ने तालिबान को धोखा दिया। तालिबान तहम्मुल का, सब्र का मुज़ाहरा कर रहे हैं। यही वजह है नाज़रीन काम जहाँ जहाँ से अमरीका निकल रहा है वहाँ वहाँ पर तालिबान अपनी फ़ौजें, अपने फ़ौजी कमांडोज, मुजाहिदीन को पहुँचा रहे हैं और काबुल हुकूमत से वो फ़ौजी अड्डे, वो फ़ौजी छावनियाँ और वो हथियार छीने जा रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमलन तालिबान की इमारत इस्लामिया इस कदर पावरफुल हो चुकी है कि काबुल हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। जबकि नाज़रीन काम काबुल हुकूमत का दावा है कि उनके फ़िज़ाई ऑपरेशन भी शुरू हो चुके हैं और तालिबान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सूबा बगलान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत ने फ़िज़ाई कार्रवाई और बमबारी करने का दावा किया है, जिसमें तालिबान के दर्जनों मुजाहिदीन को शहीद करने का भी दावा किया गया है। लेकिन अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सूबा बगलान के अंदर एक क्लिनिक पर, एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ है, जिसमें 2 डॉक्टर और 10 के करीब जो आम शहरी हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 5 शहरी इसमें शहीद भी हुए हैं। तालिबान का दावा है कि 79 शहरियों को तालिबान के नाम पर शहीद किया जा रहा है और तालिबान की बुनियाद पर उन पर हमले किए जा रहे हैं, जो काबिल मज़म्मत अमल है। हस्पतालों को, मसाजिद को, पब्लिक मकामात को काबुल हुकूमत टारगेट कर रही है। हमारा इतना नुकसान काबुल हुकूमत नहीं कर सकती है जितना कि बताया जाता है। ठीक है, हमारे मुजाहिदीन ज़रूर शहीद होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे लोगों को फ़िज़ाई हमलों के अंदर काबुल हुकूमत शहीद कर दे। तालिबान का कहना है और तालिबान इस बात पर कायम है कि हमारी मुसल्लह कार्रवाइयाँ आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी और हम काबुल हुकूमत से हर वो फ़ौजी अड्डा, हर वो फ़ौजी इलाका और हर वो जो स्ट्रेटजिक पॉइंट है, जो स्ट्रेटजिक इलाके हैं, उनको हम ज़रूर छीनेंगे, ज़रूर कब्ज़ा करेंगे। नाज़रीन काम सूरत हाल ये है कि अमरीका तालिबान के साथ डबल गेम भी कर रहा है। अमरीका की जानिब से जो काबुल हुकूमत है उसे दरपर्दा सपोर्ट भी किया जा रहा है और पाकिस्तान को भी अमरीका तालिबान के ख़िलाफ़ करने की कोशिश कर रहा है। काबुल हुकूमत के ज़रिए से पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जा रहा है। आप जानते हैं काबुल हुकूमत के लोगों ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए कि पाकिस्तान तालिबान की हिमायत करता है, काबुल हुकूमत पर हमले करवाता है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर को कल तलब करके एहतजाज भी किया था। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अशरफ गनी अपने रास्ते का इंतखाब खुद करे कि उसे अमन वाला रास्ता चाहिए या फिर जंग वाला रास्ता चाहिए। अगर अशरफ गनी जंग वाला रास्ता इंतखाब करता है तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार है, पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार है। नाज़रीन काम जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट सामने आ रही हैं वो हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर शहीद बाजवा
बाजवा से मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक के लोगों के राब्ते और मुलाकातें इस वक्त यूरोप के जो सफ़रा हैं, यूरोप के जो मंदूबीन हैं, डिप्लोमेट्स हैं और अमरीका के जो आला अहदेदार हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजाद बाजवा से वक्फे से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान अमरीका को, यूरोप को पुरअमन रास्ता दे दे अफ़गानिस्तान से निकलने का, तालिबान से मोहलत दिलवा दे, तालिबान से कुछ ना कुछ मज़ीद एग्रीमेंट और डील करवा दे। लेकिन पाकिस्तान अमरीका पर, यूरोप पर वाज़ेह कर चुका है कि जब तक अफ़गानिस्तान से कमिटमेंट के मुताबिक अपनी फ़ौजें अमरीका और नेटो और यूरोप नहीं निकालेगा तब तक पाकिस्तान किसी की कोई मदद नहीं कर सकता है। नाज़रीन काम सूरत हाल ये है कि अमरीका बदमाश तालिबान के ख़िलाफ़ अपने जारिहाना फ़ैसले बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे मिन्नतें करके उनको धमका कर फ़ौजी अड्डे भी मांग रहा है। पाकिस्तान से भी अमरीका ने फ़ौजी अड्डे तलब किए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान अमरीका को फ़ौजी अड्डे ना तो दे सकता है और ना ही पड़ोसी मुल्कों के अंदर अमरीकी फ़ौजियों के रखने का हामी है। ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ भी अमरीका के राबते हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद इसी हवाले से इन ममालिक से मुलाकातें भी कर रहे हैं, इन ममालिक के अहदेदारों से, ऑफिशल से। लेकिन अमरीका शायद ये बात भूल गया है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका दोबारा कार्रवाइयाँ करेगा, तालिबान की इस्लामिक हुकूमत को, इमारत इस्लामिया को टारगेट करेगा तो पाकिस्तान किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। नाज़रीन काम जो एक और बड़ी अपडेट है जो यकीनन अमरीका के सारे अज़ाइम पर पानी फेर देती है, खाक में मिला देती है, वो है चाइना का अफगानिस्तान के अंदर असर रसूख। चीन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने, जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे बात की है और कहा है कि चीन काउंटर जो टेररिज्म है उसके लिए काम करना चाहता है और चीन अफगानिस्तान के अंदर तामीरात नौ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ताउन करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अमरीकी और नेटो फ़ौजों को अफगानिस्तान से निकाला जाए। नाज़रीन काम ख़बरें हैं कि अफ़गान तालिबान और चाइना के दरमियान काफ़ी एग्रीमेंट हो चुके हैं, मुआहदे हो चुके हैं। जो पाकिस्तान का सी पैक है और गवादर का जो तारीख़ी मनसूबा है इसे अफ़गानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया और फिर वहाँ से यूरोप तक पहुँचाने का जो ख्वाब है ये भी पूरा होने जा रहा है। चाइना, तालिबान और पाकिस्तान इस पर इत्तिफाक कर चुके हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत को जो चाइना है वो सपोर्ट भी कर रहा है और ख़बरें ये भी हैं कि जो अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड है, इसे अब चाइना अपने यहाँ करवाने पर भी तैयार है। सूरत हाल ये है कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान का जो ब्लॉक है इससे ना सिर्फ यूरोप पर लर्जा तारी है बल्कि अमरीका भी परेशान है कि आखिर इन ममालिक के ख़िलाफ़ जो एक जगह थी, जो ख़ित्ते के अंदर अमरीकी फ़ौजियों के लिए पुरअमन जगह थी, वो भी हाथ से जा रही है और अमरीका अफ़गानिस्तान से शिकस्त खा रहा है। चाइना और पाकिस्तान और रशिया अफ़गानिस्तान के अंदर आ रहे हैं, तो इस वजह से जो पूरा ख़ित्ते का मंजरनामा है वो तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए खुशखबरियाँ हैं, अफ़गान तालिबान के लिए एक तरह से सुनहरा मौका है कि वो चाइना और पाकिस्तान और रशिया के साथ मिलकर अमरीकियों को, नेटो को यहाँ से भगाकर अपनी मजबूत इमारत इस्लामिया, इस्लामिक गवर्नमेंट, इस्लामिक हुकूमत कायम कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम जो अपडेट सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से तुर्की में जो समिट शेड्यूल था जून के शुरू में, मई के आखिर में, वो समिट भी किसी तरह से तातुल का शिकार है क्योंकि अफ़गानिस्तान का मसला उतना ही अहम है जितना कि फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की दरिंदगी, दहशतगर्दी का रुकना। चूँकि इसराइल ने जारिहाना तौर पर कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं और अमरीका भी इसराइल की पुष्पनाही कर रहा है, इसलिए नाज़रीन काम जो एक नज़रिया है और एक सोच है वो ये भी है कि शायद अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया से तवज्जो हटाने के लिए और अमरीका की शिकस्त पर जो दुनिया भर से अमरीका को लान तान मिल रही थी उससे तवज्जो हटाने के लिए इसराइल के साथ मिलकर अमरीका ने खुद ये फ़लस्तीन और गज़ा की जंग शुरू करवाई हो। अफ़गान तालिबान फ़लस्तीनियों के हक़ में बयानात दे चुके हैं और इसराइल की दरिंदगी की मज़म्मत कर चुके हैं और कह चुके हैं कि मस्जिद अक़सा की आज़ादी, फ़लस्तीन की आज़ादी, ये अफ़गान तालिबान के जो मंसूबे हैं उनमें शामिल है, लिहाजा फ़लस्तीनियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम फ़लस्तीनियों के साथ भी ताउन कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का शेड्यूल था दोहा के अंदर या तुर्की के अंदर वो भी तातुल का शिकार है। और इसी तरह से कुछ ख़बरें हमारे पास ये भी आ रही हैं कि दोहा, कतर के अंदर जो तालिबान का सियासी दफ्तर है वहाँ पर यूरोप के ममालिक के
सफ़ीरों की राबते मुलाकातें भी हो रही हैं, मुस्तक़बिल के हवाले से तालिबान से डील हो रही है, बातचीत हो रही है, एग्रीमेंट हो रहे हैं, मुआहिदे हो रहे हैं, ताकि मुस्तक़बिल में तालिबान की इस्लामिक हुकूमत को चलने दिया जा सके, इस्लामी हुकूमत के साथ राबते हो सकें और उनके साथ मिलकर चला जा सके। तो ये नाज़रीन काम अमलन जो लोग अल्लाह ताला पर भरोसा करके अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बानियाँ देते हैं उन्हें ज़रूर फ़तह मिलती है, उन्हें कामयाबियाँ मिलती हैं। लिहाजा फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को, गज़ा के मज़लूम मुसलमानों को, कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को, भारत के मज़लूम मुसलमानों को, और इसी तरह से नाज़रीन काम जो शाम, इराक़, लबनान, यमन, लीबिया, जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म है, उन्हें अफ़गान तालिबान को आइडियल बनाना चाहिए, उनकी तरह से लड़ना चाहिए, उनकी तरह से अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना चाहिए और उनकी स्ट्रेटजी अपनाकर ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जंग लड़नी चाहिए ताकि उन्हें भी फ़तह मिल सके। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन काम आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। वहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़, लम्हा ब लम्हा अपडेट्स और इसी तरह से तस्वीर और वीडियोज़ अफ़गानिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन, गज़ा के हवाले से, इसराइल और दीगर दुनिया के हवाले से आपको मिल जाएंगी। उससे आप ज़रूर फॉलो करें। लिंक उससे अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीनशॉट भी आप हमारी वीडियो के अंदर देख रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।